ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। बोल 85, 85 का नारा है, भारत देश हमारा है, 85 का नारा है, भारत देश हमारा है। बोल 85, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। होश में आओ। जी सर, आज ज्ञापन दिया गया ईवीएम के खिलाफ, क्या कहना चाहेंगे इसका? ईवीएम चोर है और चुनाव आयोग चोरों का सरदार है और चुनाव आयोग गुंडाई पर उतर आया है, इसलिए अब इसको हम भी पूरे जोर से लगाएंगे। हम जागृत करते हुए जनता को जागृत कर लिया है, केवल जनता के आने की देर हो रही है और ईवीएम जाने वाली है। तो भारत में ईवीएम क्यों लाया गया, ये है सवाल। आने वाला चुनाव है लोकसभा का, ईवीएम से ही होने जा रहा है, क्या कहेंगे इसका? इस पर हम ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को अंतिम चेतावनी हम 31 जनवरी 2024 में देने जा रहे हैं और उसके बाद भी अगर चुनाव आयोग नहीं माना तो 24 में जैसे ही चुनाव होगा ऐसे ही ईवीएम धराशायी हो जाएंगे। तो बहिष्कार करेंगे चुनाव? बहिष्कार नहीं, ईवीएम फोड़ेंगे भाई। ईवीएम तोड़ेंगे आप? हाँ, ये तय हो गया है। और ये हमारा संगठन केवल गाजियाबाद में काम नहीं करता बल्कि पूरे भारत में, भारत के 32 राज्यों में और 700 जिलों में काम कर रहा है। वकील साहब, कानून में क्या आता है, क्या ईवीएम तोड़ना करना चाहिए? देखो, ईवीएम हम जो है बार बार उनसे कह रहे हैं, इसको जो है हम 2015 से लेके चले हैं। 2015 से हम ये कहते आ रहे हैं कि इसको ईवीएम से चुनाव ना कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। सरकार कान में तेल डाल के बैठी है, चुनाव आयोग अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, कहते हैं कि ये ईवीएम ठीक है। आम जनता कह रही है, जनता से ही सरकार है और वो जनता की ना सुने। ये ईवीएम में जो है, ईवीएम के माध्यम से ये इलेक्शन करवाते हैं, वोट तो देना हमें किसी को, पहुंचता किसी और के पास है। और अब की बार ऐसे कोई एफआईआर भी हुई है वोटिंग का तालमेल की देश में? नहीं, एफआईआर भी हुई है। एफआईआर तो नहीं हुई, तो एफआईआर हुई है और जो है ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है 2013 में 8 अक्टूबर 2013 8 अक्टूबर 2013 को जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसने कहा है कि ईवीएम से निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। ईवीएम हटाने का काम किसका है? चुनाव आयोग का। लेकिन चुनाव आयोग सत्ता बरत रहा है, सत्ता। जी जी जी, क्या कहना है? तानाशाही है, केवल और केवल तानाशाही है। चुनाव आयोग गुलाम हो गया है। ये सरकार का गुलाम है चुनाव आयोग, जैसा वो कहते हैं वैसे ही कर रहे हैं। जय मूल निवासी, बोल 85, जय मूल निवासी, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, सरदार है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है, सरदार है, सरदार है, चुनाव आयोग चोरों का सरदार है। सरदार है, सरदार है। अगर चुनाव आयोग 2024 में नहीं मानना तो ईवीएम फोड़ी जाएंगी, तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। चाहेंगे आज आप? मेरा कहना ये है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1961 की धारा 61, 1951 की धारा 61 और 61A जोड़ी गई। दोनों पावर चुनाव आयोग को दी गई है। 61 में बैलेट पेपर के माध्यम से है और 61A में जो है ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराने की व्यवस्था दी गई है। इसलिए दोनों धाराएं इसलिए बनाई गई हैं कि अगर ईवीएम के द्वारा चुनाव गलत तरीके से होता है तो बैलेट पेपर से कराया जाए। ये चुनाव आयोग के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। चुनाव आयोग स्वतंत्र निकाय है, स्वतंत्र निकाय है। वो जानबूझ करके सरकार के गुमराह में है। जो पार्टी सत्ता में रहती है वो गुमराह करके चुनाव आयोग को अपने फेवर में वोटिंग करवाती है और वोटिंग मशीन का बदलती है। इसलिए ईवीएम तोड़ने का जैसा भी निर्णय हाँ, वोटिंग मशीन जो ईवीएम मशीन तोड़ने का हमारे भारत मुक्ति मोर्चा का प्रस्ताव है कि हम ईवीएम को तोड़ेंगे अगर ये नहीं मानते हैं।
जनता से सरकार होती है, सरकार से जनता नहीं होती है। जब सभी लोगों की आवाज उठ रही है तो इस तरह की व्यवस्था क्यों की जा रही है? जहां से ईवीएम आई है वहां पर ईवीएम को बैन लगा दिया गया है। ये दूसरे देश की टेक्नोलॉजी है, हमारे देश में तो टेक्नोलॉजी नहीं विकसित होती है ना, हमारे देश में कोई टेक्नोलॉजी है। जितने सब वो टेक्नोलॉजी का बाबू है, क्लर्क हैं, ऐसी व्यवस्था करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। तो अब हमारे यहाँ बैन नहीं हो पा रही है, जहां से चलिए वहां बैन हो गई है। इसलिए हम ईवीएम के विरोध में हैं। हम वोट देते हैं ईवीएम को, ईवीएम किसे वोट देती है वो हम नहीं देख पाते हैं। चुनाव आयोग नहीं मानता। चुनाव आयोग एक पर्सन है, एक व्यक्ति है, 3 व्यक्तियों का आयोग है, जनसंख्या अरबों में है। तो ये जनसंख्या का देश है लोगों का, ये चुनाव आयोग का देश नहीं है। जो जनता चाहेगी उस तरह की व्यवस्था स्थापित होगी, या तो वायलेंस होगा। तो इसलिए इसको जो है इस तरह से व्यवस्था को आप बदलें। मेरा नाम ऋषिपाल एडवोकेट है, और जो भी आज हम यहाँ पर बुजुर्ग हैं, कुछ सम्मानित लोग हैं और अधिवक्तागण हैं, और हमारे साथ में कुछ महिलाएं भी हैं। सबसे पहले तो मैं इनका सभी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि वो भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हैं ईवीएम के विरोध में। ये ईवीएम के विरोध में ये संगठन तो काम कर ही रहा है। तो अगर बात करें ईवीएम की, जगह जगह इसकी चर्चाएं चलती हैं। आप दिल्ली में देख लिए, भानु प्रताप एडवोकेट है, एक ही नहीं है, बहुत सारे एडवोकेट जो देखते हैं, तर्क विश्लेषण कर रहे हैं। जगह जगह चुनाव हो रहे हैं अदर राज्यों में, जो निकल कर आ रहा है कि मान के चलो एक क्षेत्र, एक वार्ड है, वहाँ वार्ड में 3 जातियां हैं, 4 है, मतलब जैसे SC ST OBC और जनरल मान लो, मतलब सबसे ज्यादा वहाँ पे 3 बिरादरी है, मगर जीत के वहाँ पे कौन आ रहा है? एक जनरल आना है। तो ये समझने वाली बात है, जबकि तीनों ने अपना क्या कर रखा, अपनी विचारधारा एक बना रखी है। तो ये समझने वाली बात है कि जो विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, जो हमारा बहुतायत एरिया है जहाँ पर हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर भी ये लोग सांसद बन रहे हैं, विधायक बन रहे हैं। तो इसका मैं ज्यादा से ज्यादा विरोध करता हूँ। ईवीएम को 100% किया जा सकता है, क्योंकि एक ऐसा सॉफ्टवेयर चल रहा है जो दूसरे के फोन में जाकर उसकी जानकारी ले रहा है। अदर आप भी देख सकते हैं, हम भी देख सकते हैं, मगर मेरे पास सबूत नहीं है, मगर सब कह रहे हैं। क्यों? जब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी कह सकते हैं, वरिष्ठ नेतागण कह सकते हैं, और जो सांसद विधायक कह सकते हैं, पार्टियां कह सकती है, तो ये सोचने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं ईवीएम हैंग कर सकते हैं, तो इस चीज का हमें जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर ये नहीं ईवीएम से कर सकते, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र है, जनता जनता के लिए, जनता के हित। अगर जनता खुश नहीं होती है, अगर जनता बार बार आवाज उठाती है, तो इस पर हमें बैन करना चाहिए, और इसे खत्म करके हमें वॉलेट पेपर से मतलब चुनाव करना चाहिए कि जनता जहां खुश है वहां पर देश खुश है, वहीं देश आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से प्रगतिशील उन्नति करता है और देश आगे बढ़ता है। तो हाँ जी, कहना क्या चाहेंगे, हम तो चुनाव आयोग को सूचना दे रहे हैं, और ये चरणबद्ध आंदोलन है भारत मुक्ति मोर्चे का, और इसमें हम चेतावनी दे रहे हैं, और 2013 से हम चुनाव आयोग को चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग जो नहीं मान रहा है, और इस चुनौती को वो हल्के में ले रहा है। ये भारत मुक्ति मोर्चा हमारा पूरा भारत में इस संगठन है, राष्ट्रव्यापी राष्ट्रीय संगठन है ये। और अगर चुनाव आयोग नहीं मानना तो 31 जनवरी को तो हम चुनाव आयोग को घेर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो सीधा कहना है ईवीएम चुनाव आयोग जो है चोरों का सरदार है। एक छोटा चोर, एक बड़ा चोर, पूरा सरकार को सपोर्ट कर रहा है, और सरकार चुनाव आयोग को सपोर्ट कर रही है। तो हमारा तो ये मानना है कि अगर चुनाव आयोग नहीं मानना हमारी इन चुनौतियों के बाद भी वो हल्के में ले रहा है, तो 2024 में हम पूरे भारत में ईवीएम मशीन तोड़ने का काम करेंगे। ये हमारा निर्णय है। स्वर्णकार समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वर्णकार समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। स्वर्णकार समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्या कहना चाहेंगे, आज आपने कार्यक्रम का आयोजन किया है? मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि समाज संगठित बने, देश संगठित बने, देश विकास के रास्ते पर जाए, देश के अंदर भाईचारा हो, अमन चैन कायम हो।
ये सबसे बड़ी हमारी प्राथमिकता है। सभी जातियों में, सभी भारतवासियों में आपस में प्यार हो और इसी के साथ साथ हमारा समाज भी आगे बढ़े, तरक्की करे, शिक्षित बने और संगठित बने। जी नेता जी, क्या संदेश देना चाहेंगे आज? सबसे पहले तो मैं स्वर्णकार समाज को बधाई देना चाहता हूं कि आज इन्होंने अपना 7वां स्थापना दिवस मनाया और भारी उल्लास के साथ यहाँ पर सभी स्वर्णकार समाज के लोग उपस्थित हुए, एक दूसरे से विचार विमर्श किया। मेरा तो यही निवेदन है कि आध्यात्मिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक और आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से यह समाज मजबूत बने, संगठित बने और समाज को नई दिशा दे, देश को नई दिशा दे, जिससे व्यक्ति, समाज और राष्ट्र मजबूत हो। समाज में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम, न्याय और बंधुत्व की भावना हो, समता, समानता, सहयोग और समर्पण की भावना से हम लोग काम करें और हमारा जो स्वर्णकार समाज है वह इसमें अग्रगणी भूमिका निभाए और आपस में मिलकर एकजुटता दिखाते हुए राजनीतिक रूप से अपने को सक्षम बनाए और तैयार करे, जिससे समाज के अंदर, देश के अंदर और राजनीतिक रूप से सत्ता में इनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो। मैं यही चाहता हूं, स्वर्णकार समाज की भागीदारी।